और अब बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में आज 5वें दिन भी मजदूरों को बचाने का अभियान जारी है। 40 मजदूर अब भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए बेहद मुश्किलें भी आ रही हैं और अब नई मशीन मंगाई गई है। नई मशीन से रेस्क्यू चलाया जाएगा और दिल्ली से लाई गई अमेरिकन आगर बोरिंग मशीन साइट पर पहुंच गई है। और सूत्रों की माने तो मशीन को रात में ही इंस्टॉल कर दिया गया है और आज से बोरिंग का काम जो है वो शुरू हो सकता है। तो जिस पाइप से ऑक्सीजन भेजी जा रही है उसी पाइप के साथ ही एक 6 इंच का दूसरा पाइप डालने की कोशिश की जा रही है और इस नई पाइप से मजदूरों तक खाना पहुंचाया जाएगा। नई पाइप का ये प्रयोग सफल रहा तो उसके जरिए दूसरी तरफ वॉकी टॉकी भी भेजा जाएगा जिससे मजदूरों से साफ बात संभव हो सके। और वहीं झारखंड सरकार ने अपने 3 IAS उत्तरकाशी भेजे हैं और टनल बना रही कंपनी ने उनकी मजदूरों से बात भी कराई है। कंपनी के मुताबिक सभी मजदूर जो हैं वो सकुशल बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि नई मशीन 1 घंटे में 5 मीटर बोरिंग करेगी और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। और आज टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है। जो नई मशीन मंगाई गई है उसे रात में ही इंस्टॉल कर दिया गया है। दिल्ली से अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो मंगाई गई है जिससे कि जो 40 मजदूर अंदर टनल में हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। हालांकि जब उनसे बातचीत हुई है तो बताया जा रहा है कि सभी मजदूर जो हैं वो सकुशल हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मजदूरों को निकालने की कवायद की जा रही है। हालांकि कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जो उनके परिजन हैं, वो किस तरीके से हो हंगामा करने लगे थे और लगातार वो यही कह रहे थे कि किसी तरीके से कोई काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन देखिए 40 जिंदगियों को बचाने के लिए जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है और अब जो नई मशीन है वो दिल्ली से लाई गई है, उसे इंस्टॉल भी कर दिया गया है और अब जो मजदूर अंदर हैं उन्हें लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू लगातार जारी है। तो आज से बोरिंग का जो काम है वो शुरू होगा जिससे कि जल्द से जल्द उन सभी की जिंदगियां जो हैं बचाई जा सके। तो लगातार वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है। टनल में 60 मीटर मलबा है, ये समझना बेहद जरूरी है। और देखिए अब तक सिर्फ 20 मीटर मलबा ही हटा है, यानी कि और जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। और साथ ही बताया ये जा रहा है क्योंकि पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी भी 40 मीटर मलबा जो है वो हटाना बाकी है क्योंकि इस रेस्क्यू के दौरान कई सारी परेशानियां, कई सारी मुश्किलें भी देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि बार-बार मलबा जो आ रहा है उसे हटाना सबसे बड़ी चुनौती यहां पर नजर आ रही है। रेस्क्यू में लगी है तमाम मशीनें जो पुरानी और कम क्षमता की बताई जा रही है क्योंकि टनल का काम चल रहा था तो वहां पे कई सारी पुरानी मशीनें भी हैं और निर्माण कंपनी और प्रशासन में तालमेल की जो कमी है, कोऑर्डिनेशन की जो कमी है वो बार-बार देखने को यहां पर मिल रही है। बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन अगर पहले से सही होता तो शायद ये मुश्किलें जो हैं वो नहीं आती। तो आप बताते चले आपको कि उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हार्क्यूलस विमान से लाई गई अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन रात 9:30 बजे आखिरकार सफलतापूर्वक विमान से अनलोड कर दी गई है और इसके लिए बकायदा हवाई पट्टी पर अस्थायी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें मशीन उतारी गई और इस पूरे प्रोसेस में करीब 5 घंटे का समय लगा। तो सफलतापूर्वक विमान से अनलोड की गई मशीन, उस वक्त की भी तस्वीरें आप देख रही हैं और टनल बोरिंग के लिए जो मशीन लाई गई है उसे इंस्टॉल किया गया। बताया जा रहा कि 5 घंटे का समय लगा लेकिन अब जो बोरिंग का काम है वो शुरू हो जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन 40 जिंदगियों को बचाया जा सके जो कि 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि उनसे बातचीत भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और ऑक्सीजन उन्हें पहुंचाया जा रहा है, पाइप के जरिए उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है ताकि
वो किसी भी तरीके से अंदर परेशान ना हो, लेकिन उन्हें बचाने की पूरी कवायद जो है वो देखी जा सकती है। पहले जो मशीन लाई गई थी वो बताया जा रहा है कि खराब हो गई थी, और अब जो नई मशीन लाई गई है उसे इंस्टॉल कर लिया गया है, और अब जो बोरिंग का काम है वो आज से शुरू हो जाएगा, ताकि जल्द से जल्द उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। क्योंकि आज रेस्क्यू का 5वां दिन है, यानी कि 5 दिन हो चुके हैं, 39 मजदूरों को बचाना है। और लगातार देखा जा रहा है जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो मलबा बार बार आने की वजह से सबसे बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन को देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन जहां से ऑपरेशन शुरू किया गया था स्थिति वही बताई जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं, ये जब जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनके जो परिजन सामने आए थे उन्होंने हो हल्ला किया, पुलिस से वहां पर झड़प हो चुकी है। परिजनों का यह कहना था कि 4 दिन हो चुके हैं, जस के तस काम पड़े हुए हैं, स्थितियां वही देखने को मिल रही है। और ऐसे में घटनास्थल पर जब परिजन पहुंचे हुए तो उनका धैर्य भी जवाब देने लगा था, जिसको लेकर साथी मजदूरों और परिजनों में जमकर हंगामा देखने को मिला। मौके पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों से धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी। परिजनों का कहना है कि एजेंसियां सिर्फ दिखावा कर रही हैं और मौके पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं, लेकिन अब क्या है, दिल्ली से वो मशीनें जो है वो मंगा ली गई हैं, उन्हें इंस्टॉल कर दिया गया, 5 घंटे का वक्त भी लगा है, और अब जो बोरिंग का काम है वो शुरू हो जाएगा, ताकि जल्द से जल्द 39 जिंदगियों को बचाया जा सके। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे सहयोगी सुनील नौ प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और आज 5वां दिन है। सुनील, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए चांदनी, 5वें दिन मैं आपको ग्राउंड जीरो पे ले जाकर वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो टनल के अंदर एक बार जूम करके दिखाएं कि अंदर की क्या पोजीशन है। यहाँ पर जाने की हमको इजाज़त नहीं है, लेकिन कैमरे की आंख के जरिए हम ठीक उस पॉइंट को करीब 270 मीटर की डिस्टेंस पे जो टनल के अंदर है, जहाँ पर ये लूज फॉल हुआ था और जहाँ से अब काम शुरू किया जा रहा है, उसके विजुअल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भले ही हमारे दर्शकों को कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत दूर का माइक्रो जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टनल के अंदर यहाँ पर ये जो अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन है उसको इस्टेब्लिश करने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। मशीन का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देखिए कि ये जो ट्रक एक बाहर आ रहा है, ये कुछ मटेरियल लेकर अंदर गया था, और अब मैं आपको वो पाइप भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरा पर्सन राकेश रावत से कहूँगा कि एक बार और माइक्रो जूम करके दिखाएं। ये आपको एक पाइप इसमें दिख रहा होगा। ये पाइप कल से इंस्टॉल किया जाना इसका शुरुआत हुई। जो पहले जिस पाइप से, जिस पानी के नल से पहले ऑक्सीजन से लेकर पानी और हल्का फुल्का फूड मटेरियल पास किया जा रहा था, उसकी जगह अब 125 मिलीमीटर व्यास का ये पाइप अब उस मलबे में आगे बोर किया जा रहा है। कल रात तक हमें बताया गया था कि करीब 33 मीटर की डिस्टेंस ये पाइप क्रॉस कर चुका है। दूसरी साइड जो श्रमिक हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उनको ड्रिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी ताज़ा स्टेटस क्या है, क्या ये मलबे को क्रॉस कर गया है, इसकी अभी ब्रीफिंग नहीं हुई है। NHIDCL के ऑफिसर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जब ऑफिसर्स यहाँ पर आएंगे उसके बाद उनसे बातचीत करके जानकारी मिलेगी कि कल रात जिस पाइप को ड्रिल किया जाना था उसकी क्या अचीवमेंट रही। लेकिन ये वही पाइप है जिसको आप देख सकते हैं, ये 125 मिलीमीटर व्यास का है, और जो अभी तक पानी का पाइप था वो 80 मिलीमीटर व्यास का था। इससे अब बड़े फूड मटेरियल वहाँ पर भेज सकेंगे, और कोशिश ये भी की जा रही है कि वॉकी टॉकी इस मटेरियल के पार इसी पाइप के जरिए उन तक पहुँचाया जा सके। जो अमेरिकन ऑगर जो बोरिंग मशीन है वो जो हमें जानकारी दी गई है कि उसका इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके जो ब्लेड हैं वो टनल के बाहर अभी मौजूद हैं। यानी कि अभी ये ट्रक अंदर जाएगा, उसकी ब्लेड अंदर लेके जाएगा, ब्लेड उस पर इंस्टॉल की जाएगी, और उसके बाद बोरिंग का काम वहाँ से शुरू हो जाएगा। आज सबकी उम्मीदें पूरे देश की, तो उन तमाम लोगों की जिनके परिजन यहाँ पर फंसे हुए हैं, और जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो तमाम एजेंसियाँ, चाहे केंद्र सरकार की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, पिछले 4 दिन से यहाँ पर दिन रात डटी हुई हैं। सुनील, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो सर आप ये भी बताइएगा कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन लाई गई है उससे जो उसका काम शुरू होना है वो और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि अभी आपने बताया है कि वो मशीन बाहर है, उसके ब्लेड बाहर हैं, तो कितना वक्त लगेगा जब इस बोरिंग का काम शुरू हो जाएगा?
देखिए चांदनी, कुछ ही घंटों के भीतर हो सकता है कि अगली बार जब हम लाइव इस बात को कह रहे हों और तो बोरिंग का काम शुरू हो चुका हो, ये भी हो सकता है क्योंकि इंस्टॉलेशन जो उसका बेसिक इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। जो उसका प्लेटफॉर्म बनना था वो कल बनाया जा चुका था। अब आप देखिए कि लगभग शुरू होने की प्रक्रिया में है। ये जो ट्रक था जिसमें उसके ब्लेड हैं, जो ब्लेड आगे बोरिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ये ट्रक अब अंदर भेजा जा रहा है। आप देखिए पहले ये टनल के काफ़ी बाहर था, उसके बाद उसको टनल के पास ले जाया गया और अब कोशिश की जा रही है कि उसको अंदर ले जाने की कोशिशें हो रही है। यानी कि अब ये ब्लेड उस मशीन पर फिट किए जाएंगे और यही ब्लेड आगे बोरिंग करेंगे, मलबे को काटते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखिए 3 ब्लेड हैं, प्रत्येक ब्लेड करीब 4 से 5 मीटर लंबा है। तो ये ब्लेड एक एक करके मशीन के आगे लगाए जाएंगे और फिर मशीन बोर करेगी। इसके साथ ही ह्यूम पाइप उसमें इंसर्ट किए जाएंगे। करीब अभी तक अनुमान है कि 60 मीटर की डिस्टेंस है। ये जो मशीन है ये 1 घंटे में 5 मीटर मलबे को काटेगी, यानी कि 5 मीटर तक अंदर बोर कर लेगी। तो 5 मीटर तक ह्यूम पाइप इंसर्ट हो जाएगा 1 घंटे के भीतर। पूरे ऑपरेशन में अगर हम सामान्य तौर पर कैलकुलेशन करें कि 1 घंटे में अगर ये 5 मीटर बोर करेगी तो 60 मीटर, अगर हम अनुमानित करें कि 60 मीटर मलबा है तो कम से कम 12 घंटे इस ऑपरेशन में लगेंगे, जो अभी तक जानकारी दी गई है। तो ये आप देखिए ये टनल के अंदर का ये ऑगर मशीन है जो टनल के अंदर इंस्टॉल की गई है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हल्का सा धुंधला दिखाई देगा लेकिन ये टनल के बहुत अंदर है, करीब 270 मीटर की डिस्टेंस पे। कैमरा पर्सन इसको माइक्रो जूम करके हमारे दर्शकों तक दिखा रहे हैं जहां पर ये इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। NHIDCL के इंजीनियर वहां पर सुनील, जैसा कि भी आप बता रही हैं कि अगर ये काम शुरू होता तो 12 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन इस दौरान क्या क्या वहां पर चुनौतियां देखने को मिल रही हैं सुनील? देखिए चुनौतियां, सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर रेस्क्यू एजेंसियों के सामने है वो चुनौती है कि टनल के अंदर जो कैविटी बन चुकी है, जो मलबा वहाँ पर है, ये टेलकम पाउडर टाइप का मलबा है, बेहद बारीक मलबा है। जब मलबे को लेकर ट्रक बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सीमेंट का बूरा है। तो जब ये ब्लेड उसमें घुसते हैं तो पहले जब ऑगर मशीन यहाँ पर काम कर रही थी, जिसके रिप्लेस करके इस मशीन को लाया गया, उनका कहना था कि अगर हम 10 मीटर भी यहाँ पर काटते, 10 किलो मलबा भी अगर हम वहाँ से निकालते हैं तो उसकी जगह करीब 100 किलो मलबा और ऊपर से आ जाता है। ये बड़ी चुनौती इस मशीन के सामने भी होगी। जब ये मशीन काम करना शुरू कर देगी, बोरिंग करना शुरू करेगी, उसके सामने भी ये चुनौती होगी कि जैसे ही बोर करेगी ऊपर से और मलबा आने का लगातार खतरा बना रहेगा। क्योंकि पहले वाली बोरिंग मशीन जब काम कर रही थी करीब 7 से 8 मीटर वो ह्यूम पाइप को इंसर्ट कर चुकी थी, लेकिन उसी दौरान हैवी लूज फॉल वहाँ पर हुआ, उसमें 2 मजदूर भी वहाँ पर घायल हुए। तब उत्तरकाशी के DM भी वहाँ पर मौजूद थे, मौके पर स्पॉट पर मौजूद थे, इंजीनियर वहाँ पर मौजूद थे। उस समय भी बड़ा लूज फॉल वहाँ पर हुआ। ये खतरा बरकरार रहेगा, लगातार बना रहेगा। यही सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू एजेंसियों के सामने है कि इस दौरान कहीं लूज फॉल ना हो जाए और लूज फॉल से जो वहाँ पर काम कर रहे हैं लोग या मशीन, उनको कोई सुनील, नुकसान ना पहुंचे। एक बात और भी बताइएगा आप, क्योंकि वहाँ पर NDRF SDRF भी मौजूद है और साथ ही क्या कोई अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद है जिनसे आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे रेस्क्यू को लेकर? देखिए इस रेस्क्यू को लेकर सभी संवेदनशील हैं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक डायरेक्ट इस ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री कल इंदौर दौरे पर थे, वहां चुनाव प्रचार में गए हैं, लेकिन उनकी पूरी नज़र उत्तराखंड पर और खासकर ऑपरेशन पर बनी रही। वो लगातार गढ़वाल कमिश्नर से लेकर IG से लेकर रेस्क्यू एजेंसियों से मुख्यमंत्री लगातार बातचीत करते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे कि हमको हर हाल में इस ऑपरेशन को सक्सेस करना है। और उसका इम्पैक्ट हमने खुद ग्राउंड जीरो पर भी देखा कि सुबह से जो अधिकारी यहाँ पर गायब थे, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद कल हमने देखा कि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जो सुरक्षा रेस्क्यू एजेंसियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, ऑफिशियल यहाँ पर पहुँचे थे। तो चुनौतियाँ तो अपनी जगह है ही। ITBP से लेकर SDRF से लेकर बंगाल इंजीनियर के लोग यहाँ पर हैं, रेलवे विकास निगम के इंजीनियर यहाँ पर हैं, एक्सपर्ट एजेंसियों के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मशीन यहाँ पर मंगाई गई है उसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि ये अत्याधुनिक मशीन है जो बोरिंग में एक्सपर्ट है। उसके ब्लेड हैवी ब्लेड हैं, अगर कोई चट्टान भी आती है तो उन चट्टानों को भी काटने में सक्षम है। लेकिन अब प्रैक्टिकली जब मशीन काम करना शुरू करेगी उसके बाद
जब जानकारी बाहर आएगी कि क्या कुछ अचीवमेंट्स अभी तक रहे, क्योंकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजन भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि कुछ ऐसी सूचना आए जिससे उनकी उम्मीदें बरकरार रहे कि बोरिंग शुरू हो चुकी है, सफलतापूर्वक बोरिंग हो रही है। और हम लोग भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शक को कुछ अच्छी सूचना इस ऑपरेशन के जरिए उन तक पहुंचाएं। बिल्कुल सुनील, और ये भी है क्योंकि जिस तरीके से बोरिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, थोड़ी देर के बाद ये काम शुरू होगा, लेकिन चुनौतियां नजर तो आ ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि 40 जिंदगियों को बचाना है, उसके लिए जो कवायद है वो देखी जा सकती है कि किस तरीके से कवायद की जा रही है। सुनील, जरा ये भी बताइएगा, जो अंदर 40 मजदूर है उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया है, उनसे कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, जो 40 के 40 श्रमिक हैं, कल जब उनसे लास्ट बार बात हुई थी तो सभी लोग स्वस्थ थे, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि जिस तरह से वॉमिटिंग और सर दर्द की शिकायत उनके द्वारा की गई थी, उससे पहले उनको मेडिसिन भी वहाँ पर सप्लाई की गई थी। कल जब हमने NHIDCL के डायरेक्टर से पूछा कि अब उनके हेल्थ का क्या स्टेटस है, तो हमको बताया गया था कि सभी लोग स्वस्थ हैं और उनकी उम्मीदें अभी बरकरार हैं। 40 के 40 लोग वहाँ पर हैं। चुनौती अपने आप में चांदनी, सबसे बड़ी चुनौती जो हमने जिक्र किया ही, खतरा ये भी है कि जिस तरह से आज अर्थक्वेक उत्तरकाशी में आया 3.1 तीव्रता का रात 2 बजे, इस तरह के अर्थक्वेक ऐसे ऑपरेशन में बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि टनल के अंदर 40 से 50 मीटर एरिया में पूरी कैविटी बनी हुई है। और अगर मैं आपको टनल के ऊपरी हिस्से को दिखाऊं, जिससे आप थोड़ा इसकी गंभीरता को हमारे दर्शक समझ सकें, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो टनल के ऊपरी हिस्से को दिखाएं कि कितना भारी भरकम खड़ा पहाड़ ये है। पूरा चीड़ और रोडोडेंड्रॉन का डेंस फॉरेस्ट इसके ऊपर है। आप ये देखिए कि ये टनल का जब यहाँ पर जो अंदर कैविटी बनी हुई है, खतरा ये है कि जिस तरह से वहाँ पर लूज गिर रहा है, जिस तरह से मलबा गिर रहा है, अगर इस तरह के अर्थक्वेक हल्के से भी आते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस भी पहाड़ में होता है, तो ये भी खतरा है कि पूरा का पूरा रॉक नीचे आ सकता है। ये बड़ी चुनौती रेस्क्यू एजेंसियों के सामने है। जो मशीन अब ड्रिल करेगी उसके सामने उसको भी ये चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन होगा। मशीन का जब ब्लेड ड्रिल करना शुरू करेगा, उस समय भी इस तरह के धसाव की लगातार संभावना बनी रहेगी। और ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर सबके सामने है। जी बिल्कुल सुनील, लगातार तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और एक एक तस्वीर किस तरीके से दर्शक देख रहे हैं। हालांकि ये भी है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो बोरिंग का काम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन चुनौतियां कई सारी यहां पर देखने को मिल रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि जो 40 जिंदगियां हैं वो जल्द से जल्द उनकी जिंदगी बचाई जा सके। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।